तो क्या चिराग पासवान की सांसदी चली जाएगी? क्या वे सांसद नहीं रह पाएंगे? सवाल इसलिए क्योंकि पशुपति कुमार पारस की पार्टी कह रही है कि चिराग पासवान का केंद्र में मंत्री बनना तो छोड़ दीजिए, अभी अगर पशुपति कुमार पारस कुछ कहते हैं और पार्टी व्हिप जारी करती है और चिराग पासवान बात नहीं मानेंगे, उसका विरोध कर देंगे, तब तो उनकी खुद की सदस्यता चली जाएगी, मतलब कि वो सांसद भी नहीं रह पाएंगे। हालांकि यह सब कुछ कानूनी दांवपेच है, ऐसा शायद ही कभी हो, लेकिन अब चिराग पासवान के केंद्र में मंत्री बनने की जब चर्चा तेज हुई है, कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर चिराग पासवान सिर्फ सांसद नहीं बल्कि केंद्र में मंत्री बन जाएंगे, तब राजनीति तेज हो चली है। जो पशुपति कुमार पारस है, उनकी छटपटाहट आप कह लीजिए या उनकी पार्टी की छटपटाहट, वो साफ नजर आ रही है। और अब चिराग पासवान पर पशुपति कुमार का खेमा जो है वो हावी हो रहा है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। चिराग पासवान की तरफ से कहा गया है या उनकी पार्टी की तरफ से बताया गया है कि हमारी शर्त है कि अगर भारतीय जनता पार्टी पशुपति कुमार पारस को मंत्रिमंडल से हटा दे, उनको मंत्री पद से खत्म कर दे उनका मंत्री पद, और उनकी पार्टी को एनडीए से बाहर निकाल दे, तब हम भाजपा में चले जाएंगे, भाजपा के एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन जाएंगे। और उसके बाद से खबर आती है कि चिराग पासवान जो पितृपक्ष चल रहा है, इसके बाद केंद्र में मंत्री बनाए जाएंगे। जब मंत्री बनाने की चर्चा चलती है, तब धीरे धीरे पशुपति कुमार पारस का जो खेमा है, उनकी छटपटाहट शुरू हो जाती है। पशुपति कुमार पारस का जो खेमा है, वह कहता है कि चिराग पासवान ने पार्टी तोड़ी थी और चिराग पासवान के साथ एक भी पासवान वोटर बिहार का नहीं है। उदाहरण देकर पशुपति कुमार पारस के पार्टी के नेता समझाते हैं कि चिराग पासवान ने विधान परिषद के चुनाव में एक सीट पर अपना उम्मीदवार उतारा था, उसका क्या हुआ? उनकी पार्टी बुरी तरीके से हार गई। वे कहते हैं कि उपचुनाव में उन्होंने चुनाव लड़ा और वहां पर क्या हुआ, कुशेश्वर स्थान और तारापुर में उनकी पार्टी बुरी तरीके से हार गई। और इसका प्रमाण दिखाकर पशुपति कुमार पारस का खेमा कहता है कि भाजपा को कोई फायदा नहीं होने वाला है अगर चिराग पासवान उसके साथ आ जाते हैं। फिर भी वह कहते हैं कि चिराग पासवान के साथ कोई भी पासवान वोटर नहीं है, पासवानों के नेता अब सिर्फ और सिर्फ पशुपति कुमार पारस है। लेकिन भाजपा जानती है कि चिराग पासवान कौन है, चिराग पासवान की हैसियत कितनी है और बिहार की राजनीति में चिराग पासवान क्या कर सकते हैं। और उसी बात का प्रमाण है कि खबर आती है कि भाजपा से चिराग पासवान की बातचीत हुई है। चिराग पासवान पितृपक्ष के बाद मंत्री बन जाएंगे और अब पितृपक्ष खत्म होने में सिर्फ कुछ दिन बचा है। और अगर सही माना जाए तो, अगर बात सही निकलती है तो चिराग पासवान कुछ दिनों के अंदर केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएंगे और वो मंत्री बन जाएंगे। और अगर चिराग पासवान मंत्री बनते हैं, तब सीधे तौर पर नुकसान पशुपति पारस को होगा। पशुपति पारस का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। और इसीलिए पशुपति कुमार पारस की जो पार्टी है, वो चिराग पासवान पर हमलावर है। पशुपति कुमार पारस की पार्टी कहती है कि अभी चिराग पासवान को लेकर या उनकी पार्टी को लेकर चुनाव आयोग ने जो फैसला दिया था, वो अंतरिम फैसला था, अभी अंतिम फैसला आया नहीं है। मतलब कि पशुपति कुमार पारस का खेमा कहता है कि चिराग पासवान की पार्टी कानूनी रूप से ठीक है या नहीं है, चिराग पासवान की सदस्यता रहेगी या नहीं रहेगी, इसको लेकर अभी अंतिम फैसला कोई नहीं आया है। और यह सब कुछ माना जा रहा है कि चिराग पासवान के मंत्रिमंडल में शामिल होने की जब खबर आई, भाजपा नेतृत्व से बातचीत होने की जब खबर आई, तब उसके बाद से पशुपति कुमार पारस के खेमे की छटपटाहट के रूप में देखा जा रहा है। बाकी अब माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बन जाएंगे। जब चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बनेंगे, तब निश्चित तौर पर पशुपति पारस का भविष्य क्या होगा, इसको लेकर कई प्रकार के सवाल हैं। कई लोगों का कहना है कि भाजपा अगर पशुपति कुमार पारस को छोड़ देगी, तब उनका राजनीतिक भविष्य समाप्त हो जाएगा। वैसे भी चिराग पासवान के आगे पासवान वोटरों में पशुपति कुमार पारस की कोई गिनती नहीं है। बाकी अब आगे आने वाला है, कुछ दिनों में पता चल जाएगा कि क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल
पशुपति कुमार पारस के खेमे की छटपटाहट साफ तौर पर नजर आ रही है। आप क्या सोचते हो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी चिराग पासवान क्या फैसला लेते हैं यह भी देखने वाला विषय होगा, क्योंकि आगे आने वाली बिहार की राजनीति काफी कुछ इस पर निर्भर करेगा। बाकी आप जनता जंक्शन के साथ जुड़े रहिए, आगे जो कुछ नई जानकारी आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद।